हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बारे में। सबसे पहले हम आवेशों के निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा होती है अर्थात स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित कर लेते हैं। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है कि दो आवेशों को परस्पर दूर ले जाने या समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। यानी कि दो आवेश हैं हमारे पास, उनको या तो हम समीप लाएं या उनको दूर ले जाएं, तो उसमें कुछ कार्य करना हमें पड़ेगा ही, तो वह कार्य ही क्या होगा, वह निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब मान लीजिए ये कोई हमारे पास दो बिंदु हैं ए व बी। यहाँ पर मान लीजिए आवेश Q1 है, यहाँ पर आवेश है Q2 और इनके बीच की जो दूरी है वह है R। अब यदि इन दोनों आवेशों को हम पास पास लाएं, समीप लाएं, तो इसमें एक कार्य करना पड़ेगा, वह कार्य ही क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी कि दो आवेशों को परस्पर दूर ले जाने या समीप लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम स्थितिज ऊर्जा के सूत्र के बारे में डिस्कस करेंगे कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है किसी एक निकाय के कारण। अब हम चित्र यही बना लेंगे। इस चित्र को बनाने के बाद हम क्या करेंगे, इस चित्र को एक्सप्लेन करेंगे। इसमें लिखेंगे कि माना एक निकाय ए बी है जो Q1 व Q2 से मिलकर बना है और इनके बीच की जो दूरी है वह क्या है, वह स्मॉल r है। अब हम इसके बाद करेंगे कि हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कार्य, और कार्य निकालने के लिए हम इस आवेश को Q2 को यहाँ पर दूरी पर, अनंत दूरी पर मान लेंगे। तब माना Q2 आवेश B पर न होकर कहाँ मान लेंगे इसे, अनंत पर है। हमने मान लिया कि वो है अनंत पर है, कि जो आवेश Q2 है वह हमने B पर नहीं माना, अनंत पर मान लिया। तब Q1 के कारण B पर विभव में पता ही है, बिंदु आवेश के कारण वह हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश Q1 और नीचे दूरी आ जाएगी R। अब हम क्या करेंगे, ये Q0 कहाँ पर है, अनंत पर है। इस Q0 को बिंदु B तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे Q0 को अनंत से बिंदु B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर क्या हो जाएगा, वह आ जाएगा V इंटू Q2, चूँकि V बराबर होता है W/Q। अब हम जिस आवेश को लाते हैं उसकी ही इसमें गुणा कर दिया, हमने Q0 को लाए तो उसी की V में मल्टीप्लाई हो गई। तो यहाँ से W बराबर आएगा, V की वैल्यू ऊपर से रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R, और Q2 की इसमें मल्टीप्लाई हो रही है। तब W जो आ गया वह आ गया हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल। अब जो कार्य करना पड़ता है वह एक निकाय के कारण वह कितना करना पड़ता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। अब चूंकि W बराबर ये किसके इक्वल है, यह वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो है निकाय की वह कार्य के इक्वल है। यानी कि हम स्थितिज ऊर्जा को U से प्रदर्शित करते हैं, किसके इक्वल हो जाएगी, W के इक्वल। तब जो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा किसी निकाय के कारण वह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R जूल।
पूरे निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करेंगे कि यहाँ पर परिणामी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। अब यहाँ पर हम आवेश भी मानना पड़ेगा। मान लीजिए बिंदु ए पर आवेश की जो मात्रा है वह Q1 है, नेगेटिव नहीं, और इस पर Q2 मान लीजिए, और यहाँ पर जो आवेश है वह Q3 है। अब A व B के बीच की दूरी को हम R12 मान लेंगे। B से C तक की जो दूरी है यानी इस निकाय के बीच की दूरी वह हो गई R23, और C से A तक की जो दूरी है उसे मान लेंगे हम R31। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से पहले AB के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, फिर BC के लिए, और फिर क्या करेंगे हम CA के लिए वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, और लास्ट में क्या करेंगे हम इन तीनों स्थितिज ऊर्जा को ऐड कर देंगे। तो हम कैसे लिखेंगे, चूंकि एक निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा हम पढ़ ही चुके हैं कितनी होती है वह U बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर दोनों आवेशों की गुणा और नीचे होती है उनके बीच की दूरी 1r। ठीक, अब हम क्या करेंगे, पहले AB के लिए निकाल लेंगे। निकाय AB के लिए स्थितिज ऊर्जा हमारे पास तीन निकाय हैं, तो पहले निकाय को हम U1 मान लेंगे स्थितिज ऊर्जा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहीं से इसी के जरिए करेंगे। इसमें भी हमने आवेश Q1 में Q2 माने हैं, और जो स्थितिज ऊर्जा होती है वह एक अदिश राशि होती है, अर्थात यदि हमारे पास माइनस का चिन्ह भी होगा आवेश का तो हम माइनस का चिन्ह ही लिखेंगे, पर हमारे पास इसमें है एक आवेश Q1, दूसरा Q2, और जो नीचे दूरी है वह 1 2 है। और अब दूसरा निकाय क्या है हमारे पास, B व C। निकाय BC के लिए स्थितिज ऊर्जा, इसे क्या मान लेते हैं हम, इसे U2 मान लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आवेश कितने हैं, Q2 Q3, ऊपर दोनों की मल्टीपल है, नीचे इनके बीच की दूरी यानी कि R23। इसी प्रकार निकाय क्या बच गया, CA के लिए इसे U3 मान लेंगे, ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q3 और Q1 है, Q1 बीच की दूरी R31। अब तीनों की हमने अलग अलग से स्थितिज ऊर्जा निकाल ली। अब हम इनकी परिणामी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। कुल परिणामी स्थितिज ऊर्जा U बराबर कितनी हो जाएगी, हम तीनों को ऐड कर लेंगे, U1 प्लस U2 प्लस U3। अब U बराबर, इसमें देखो U1 में भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, U2 में भी U3 में भी, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ही कॉमन ले लेंगे बाहर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ऊपर जो आवेशों की गुणा है वो लिखेंगे हम, पहले की कितनी है 1 और 2, Q1 Q2, बीच की दूरी R12, वह कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, तो उतनी ही लिखेंगे, और प्लस इसमें Q2 Q3 और बीच की दूरी R23, और थर्ड में है Q3 Q1 और बीच की दूरी R31। अब जितने भी निकाय होंगे हम सब की स्थितिज ऊर्जा ऐसे ही ऐड कर लेंगे, बस ये हो जाएगी इस पूरे निकाय की, यानी जो तीन आवेशों के निकाय थे ये, इनकी टोटल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर आधारित एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि वह टॉपिक हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और इस तरीके का न्यूमेरिकल एग्जाम में भी आ जाते हैं। इसमें क्या है न्यूमेरिकल में कि
तीन आवेशों को चित्रानुसार समायोजित किया गया है। क्वेश्चन क्या है कि तीन आवेशों यानी +q +2q व -4q को चित्रानुसार समायोजित किया गया है, तो निकाय की कुल वैद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जबकि Q की जो वैल्यू है वह है 1 × 10⁻⁷ कूलम, और जो A है इसमें इनके बीच की दूरी वह दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। और 10 सेंटीमीटर को क्या करेंगे हम मीटर में चेंज कर लेंगे, 10⁻², यानी जो A आ जाएगा वह 10⁻⁻1 मीटर लेके हम चलेंगे। अब इसे करना शुरू करेंगे हम। यहाँ पर चूंकि एक निकाय के कारण स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, वह होती है 1/4πε0 दोनों आवेश की गुणा। पर हम न्यूमेरिकल में क्या करेंगे 1/4πε0 की वैल्यू रख देंगे 9 × 10⁹, ऊपर दोनों आवेशों की गुणा होती है और नीचे बीच की दूरी। अब हम बारी बारी से पहले इस निकाय के लिए निकाल लेंगे, फिर इसके और फिर इसके। तो +q व +2q के बीच स्थितिज ऊर्जा इसे U1 मान लीजिए। यह आ गया 9 × 10⁹, ऊपर दोनों आवेशों की गुणा यानी कि 1 और 2 की गुणा हो गई 2, Q और Q की गुणा हो गई Q², और बीच की दूरी है A कितनी है 10⁻⁻1, यानी जो U1 आ गया वह आ गया 9 × 10⁹, एक और ऊपर जाएगी 10 और 2Q², यानी U1 हो गया 9 दूनी 18 × 10⁻10 Q², U1 आ गया। अब हम किसके कारण निकालेंगे +2 और -4Q के कारण। अब +2Q व -4Q के कारण स्थितिज ऊर्जा यह हो जाएगी U2 बराबर 9 × 10⁹। और हम इसमें क्या करते हैं कि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है, अतः हम चिन्ह सहित उनकी गुणा करते हैं, यानी 2 और 4 की गुणा हो गई 2 और -4 की -8Q², और नीचे दूरी जो कि तो यानी U2 आ गया हमारे पास 9×8 यानी -72 × 10⁻, इसमें भी सेम Q²। और इसी प्रकार एक और निकाय रह गया, इसी प्रकार -4Q वह दूसरा आवेश Q के लिए, इसके लिए U3 आ जाएगा 9 × 10⁹, दोनों आवेशों की गुणा -4 और 1 की गुणा -4Q² हो गया, और बीच की दूरी -1, यानी जो U3 आ गया वह आ गया 9 × 4 = 36 -36 × 10⁻9 और 1 10Q²। तो अभी हमने क्या किया, केवल अलग अलग स्थितिज ऊर्जा निकाल ली हमने इनकी। अब हम क्या करेंगे इनकी परिणामी स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। अब परिणामी स्थितिज ऊर्जा इसे U मान लेंगे हम। U बराबर इन तीनों को जोड़ देंगे जितने भी स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आई है, यानी कि U बराबर U1 + U2 + U3 कर लिया हमने। अब U बराबर, अब इन सब की वैल्यू रख लेंगे। पहला क्या था 18 × 10⁻10 Q², दूसरा था -72 × 10⁻10 Q², और थर्ड जो है वह है -36 × 10⁻10 Q²। अब इनको हल कर लेते हैं। यह आ जाएगा U बराबर 18 में से 36 गए -18 -18 और -72 -90 × 10⁻10
क्यू स्क्वायर। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर Q की वैल्यू रख देंगे, U बराबर -90 गुणा 10 की घात 10। Q की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वह है 1 गुणा 10 की घात माइनस के साथ, और इसका क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, माइनस के साथ है, यानी U बराबर आ गया -90 गुणा 10 की पावर 10, और यहाँ आ जाएगा 10 की घात -14 आ जाएगा, ये 7 दूनी 14। अब यहाँ पर कर लेते हैं, ये आ गया U बराबर -90 गुणा 10 में से 14 घटेगा तो कितना आ गया, 10 की घात -4, 1 0 से 1 घात कम हो जाएगी, यानी U बराबर आ गया -9 गुणा 10 की घात -3 जूल। ठीक, तो तीनों निकायों के कारण जो परिणामी स्थितिज ऊर्जा हमारे पास आएगी वह आ जाएगी U बराबर -9 गुणा 10 की घात -3 जूल।